तो भैया 2018 में हवा में एक केस बनाया गया था। काल बजाई का सिर्फ मैटर था। ये रोशनी आ रही है, गड़बड़ हो गया मामला। तो गाल बजाई का मैटर था कि बीपी के लिए मम्मी हमेशा एलोपैथिक खाती थी। वो भैया नहीं, भैया के टाइम से ही मम्मी ने वो जो है भैया ने कर दिया था कि मतलब डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें ये बीपी की गोली खानी है ना। बीपी की गोली, वो एमटास थी वो। जब एमटास बहुत हल्की स्लोली, तो बीपी की वो हम देते थे उनको। लेकिन 2018 में दिलचस्पी के चलते हुए केस ये उसमें ये लिखा गया जबरदस्ती कि जी आयुर्वेदिक खातियाँ हैं। और साबित भी हो जाता है, और पहले से उसके लिए बाकायदा साजिशें रची गई। तो भैया आयुर्वेदिक जो तूने हमने भारत की तूने हमें जो जलील किया हुआ है, ये केस नहीं है क्योंकि मम्मी सिर्फ उसके लिए बीपी के लिए एलोपैथिक यूज़ करती थी। ये केस नहीं है। लेकिन मैं तुझे आयुर्वेद की थोड़ी सी ताकत दिखाता हूँ बस, जो तेरे एलोपैथिक में कहीं से कहीं तक नहीं है। सबसे पहले तो ममीरा ले ले, भोसड़ी के। ममीरा है ना, ममीरा ऐसी जड़ी है, ऐसी जड़ी है जो मोतिया बिंद को तेरे एलोपैथिक में ना, जिसके तू अंग्रेजी जो ये गुलामी यही है, अंग्रेजी गुलामी यही है भोसड़ी के। एलोपैथिक में मोतिया बिंद का इलाज बिना ऑपरेशन के नहीं है, लेकिन वो ममीरा जड़ी मोतिया बिंद को जड़ से काट देती है, जड़ से खत्म। और आँख को नया कर देती है, नया। बल्कि ऐसे हो जाएगी जैसे बच्चे के में भी रोशनी नहीं होगी आँखों में, जो उसको डालने से हो जाती है, रेगुलर यूज़ करने से। ये ममीना की औकात है जो तूने हमें छोटा बना रखा है। अब तुझे एक चमत्कार और दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी जड़ी बूटियाँ बतानी है मुझे तेरे को। एक और चमत्कारी जड़ी बूटी थी संजीवनी बूटी, जिसको रामायण में प्रयोग किया गया। भगवान लक्ष्मण को जब शक्ति लग जाती है तो उनको जीवित करती है भैया। वो जीवित करती है, प्राणों की रक्षा, अटके हुए होते हैं जरासे से प्राण, तो वो जीवित करे। तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं चीज़ों का, तो वो संजीवनी बूटी ने जीवित करती है, वो जीवन दान देती है संजीवनी बूटी। तो भैया भगवान हनुमान जी लेके आते हैं, सुबह तक का उनके पास समय था, वही अटके हुए होने का वो है ना। तो वो उन्हें जीवन दान देती है। जीवन दान देना, जीवित करना, है ना। हल्के से प्राण अटके उससे कोई नहीं। तो ये एक आयुर्वेद, वो भी आयुर्वेद था, वो भी जड़ी थी, ठीक है। अब तुझे और औकात दिखाता हूँ जो तुझे पता भी नहीं है, बहुत बड़ी की। आयुर्वेद वो बवाल है, आयुर्वेद की जिसकी तू बात कर रहा है ना, आयुर्वेद में, आयुर्वेद मतलब कैसे होता है आयुर्वेद, जिस आयु वृद्धि की बात मैं कर रहा हूँ ना, आयु वृद्धि और चिरंजीवी, ये क्षमता सिर्फ आयुर्वेद में है। अनलिमिटेड टाइम तक जीना, और वो भी बिना रोगों के, बिना किसी शोक के, है ना। शोक वही रोग, बिना किसी पीड़ा के। और बताता हूँ तुझे, दूसरी बताता हूँ, छोड़ी है तेरी औकात साल है। और छोड़, वृद्धावस्था रोकने के लिए और 16 वर्ष की आयु बनाए रखने के लिए भी सिर्फ आयुर्वेद है। इन सबको मैं जानता हूँ, मैं तुझे हवा में नहीं बता रहा भोसड़ी के। मैंने खोज हर चीज़ में करी है, वनस्पति विज्ञान भी मेरा सब्जेक्ट है, हवा में नहीं बता रहा भोसड़ी के, तुझे मैं सब जानता हूँ, है ना। तो वृद्धावस्था भूल जा, कहाँ गई वृद्धावस्था, कायाकल्प, कायाकल्प हो जाएगा पता ही एकदम। अब तुझे एक और बताता हूँ, मृत्यु कभी आएगी ही नहीं। वो अमृत जो था, जो बांटा गया था असुरों में, असुरों में यानी देवों में और दानवों में, वो अमृत भी आयुर्वेदिक है ना। वो अमृत भी आयुर्वेदिक है, जो अमर कर सकता है, कभी मृत्यु आएगी नहीं ही नहीं, है ना। यमराज जी को कह दो टाटा बाय बाय, वाह। वो भी तूने, तुम भोसड़ी के हमें जो हमेशा छोटा जलील दिखाते हो ना, मैं तुझे वो बता रहा हूँ, हराम के ज्यादे, है ना।
तेरी बहन को चोद दूँ, अंग्रेजी गुलामी। तुझे तुझे तुझ पे इस बात के लिए मैं मानहानि का केस भी करूँगा भोसड़ी के। केस तो हो लिया, समझ लिया। ये मानहानि भी तुम हमें हमेशा जलील दिखाते हो भारत को। तुम जलील दिखाने के प्रयास करते हो, वो आयुर्वेदिक है। जो तेरा तो बता रहा हूँ, जो तेरा पेट भरता है वो भी आयुर्वेद है भोसड़ी के। धरती पे प्रत्येक प्राणी का जो पेट भरता है वो भी आयुर्वेदिक है भोसड़ी के, है ना। जिससे तुम्हें ताकत मिलती है चलने फिरने की, शैतानी दिमाग भी तुम्हारा उसी से काम करता है भोसड़ी के, है ना। बिना उसके कुछ नहीं है भोसड़ी के। दारू भी आयुर्वेदिक है जो मुँह तू पीता है। तेरी बहन को जो भोसड़ी के, जो सिगरेट धुएं में उड़ाता है वो भी आयुर्वेदिक है भोसड़ी के। तेरी बहन को जो तुम भोसड़ी के, तेरी माँ का चूत। तूने ये किया, अब ये तुझ पर मानहानि का केस है भारत का। तूने हमारी जन्मभूमि को, भारत को, हमारी संस्कृति को पल पल जगह जगह जो जलील किया ना, दो कौड़ी के कुत्ते, तूने जो जलील किया वो केस है तेरे ऊपर। किया है और करता रहता है जबरदस्ती। वो तो छोड़ तू है ना। तो तूने जो किया है वो जलालत का तुझ पे केस है बहन के लौड़े। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। देखता जा, अभी तेरी परेशानी शुरू हुई है, तेरी परेशानी अभी शुरू हुई है। और जिन जिनको तू निर्दोष दिखाने का प्रयास कर रहा है ना, लक्ष्मणा के लड़कों को या छाया को या इंदु को या जिसको भी XYZ, उन सबसे मैं खुद जानने का प्रयास करूंगा। वो कैसे भी जानूँ, मैं देखूंगा कैसे जानूंगा। ये है कुत्ते, जहाँ देखी परी भरी परात वहीं बिता दी सारी रात। ये है कुत्ते, तो वही करेंगे। हमें पता है ना कि नसें कमजोरी, जो ये बोल सकता है बाप की लाश पड़ी अब कैसे होगी, अब कैसे होगी। तो वो उससे बड़ा जलील इस धरती पर कोई नहीं है ना। बाप के दुख को छोड़ के जिसकी नज़र पैसे पे है, उससे बड़ा जलील इस धरती पे कोई नहीं है। तो तू इसके लिए, ये वो छोटे से उदाहरण है, वो छोटे से, और सुन आगे बता रहा हूँ तुझे, सिर्फ यही नहीं है यौवन और ये सब, जो तू थाइनोस वगैरह ये सब ये जो छोटी मोटी शक्तियाँ दिखाते रहते हो ना, ये शक्तियाँ भी जड़ी बूटियाँ दे सकती हैं भोसड़ी के। तेरी बहन की जो, तो आकाश में उड़ने की क्षमता भी जड़ी बूटी दे सकती है। ऐसी जड़ी बूटियाँ धरती पे उपलब्ध है, तेरे पास नहीं तो हम क्या करें। तू जानता ही नहीं है, होना तुझे पता हो, बाकी तो छोड़। तू जानता ही नहीं है जो शक्तियाँ दे सकते, शरीर की जो शक्तियाँ, दिमाग की जो पावर दिखाई गई है ना, ये सारी शक्तियों को जो जागृत कर देती है, वो जड़ी बूटियां हैं भोसड़ी के। उन सबको धर्मेंद्र जानता है, ये एक्सपेरिमेंट का विषय है। उन सबको धर्मेंद्र जानता है, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। मेरा पैसा मेरे पास होने दो, हर चीज़ को उपलब्ध कराऊंगा, प्रैक्टिकली, है ना, साबित करूंगा और दूंगा। जहाँ देना तुझे पता है कहाँ दूंगा मैं। तुझे पता है मैं कहाँ जाके दूंगा, एक ही जगह दूंगा। मुझे जगह तो मिल गई, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुल 450 किलोमीटर है ना, कुल 450 किलोमीटर, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। ले जाके दे दूंगा आकाश कमल वगैरह। तू कहेगा इसका यूज़ क्या होगा, यूज़ भी होगा, वो तेरी छोटी बुद्धि में घुसेगा नहीं। तेरे को बताने की जरूरत नहीं है देशद्रोही। तो सिर्फ ये जो तूने मानहानि हमारे, ये जो आहत किया है ना, इसका तू बस इंतजार कर, तेरे गांड पे कौन सी लूट लगने वाली है, बस।